नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में आखिरकार गुना पुलिस 5 साल पहले लापता हुई लड़की के बारे में करंट स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी, लेकिन पुलिस की ओर से पेश हुए रेंज के आईजी डी श्रीनिवास राव ने अनुपालन रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई को और ज़्यादा धार देने के लिए एक रोड मैप बनाया गया है, जिससे इस तरह के लापता लोगों के बारे में विवेचना का तौर तरीका बदला जाए। इसके तहत प्रधान आरक्षक और सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को अब निरंतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक हैबेस कॉर्पस की याचिका सुनवाई में रखी गई, जो कि सिरसी गांव से जिला गुना से थी। उसमें कॉर्पस को सर्च करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए, लेकिन कॉर्पस आज तक सर्च नहीं हो पाई। इससे नाराज होकर पिछली डेट पे एजीएमपी के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट पर से कोर्ट ने उनसे कहा कि आप इसके सुनवाई के पहले उस कॉर्पस के संबंध में विवरण पूरा दें और आप अपना एक रोड मैप दें, ताकि ये पता चले कि आप पुलिस थाने पर बैठकर क्या काम करते हैं, क्या आपके यहाँ कर्मचारी हैं वो काम करने में सक्षम हैं या नहीं हैं। इसके कंप्लायंस में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आज एक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में पहली बार किसी न्यायालय के समक्ष ये कंप्लायंस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है शासन के द्वारा कि हम प्रधान आरक्षक, सहायक उप निरीक्षक और जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं पुलिस थाने में, उनको प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उनको सामान्यतः जो वैज्ञानिक परीक्षण हैं उनके बारे में, डॉक्टरी परीक्षण हैं उनके बारे में संबंधित योग डॉक्टरों से, संबंधित वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण दिलवाएंगे, ताकि वो प्रशिक्षित हो सके और साथ में ये भी देख सके कि किस तरह उनको एफआईआर लिखना है, किस तरह उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, किस तरह किसी के कथन नोट करना है, समय समय पर जो भी होगा उसके संबंध में उनको पूरी जानकारी देना और पूरे मॉडर्न तकनीक से अवगत कराना, ताकि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, जिससे कोई आरोपी जिस पर आरोप लगाए गए हैं साक्ष्य होते हुए भी वो न्यायालय से बरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो तकनीकी खराबियाँ रह जाती हैं, उन खराबियों को सुधारने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आईजी ग्वालियर द्वारा एक रोड मैप पेश किया गया है इस प्रकरण में। और उस रोड मैप के देखने के पश्चात माननीय न्यायालय ने कहा कि ये प्रक्रिया आप 1 महीने के भीतर लागू करके दिखाएं और हो सके तो डीजीएम साहब को भी यहाँ पे शामिल करें, ताकि वो भी इस प्रशिक्षण देंगे। साथ में माननीय न्यायालय ने उन्होंने मौखिक रूप से कहा है कि अगर कानूनी सलाह की आवश्यकता कभी पड़ती है कर्मचारियों को प्रशिक्षण में, तो हमारे जितने भी एडीजे डीजे रिटायर्ड हैं, उन रिटायर्ड एडीजे डीजे से आप सहयोग लें, उन कानूनी प्रावधानों को भी समझें, बारीकों को भी समझें, ताकि ये किसी भी प्रकरण में शासन के स्तर पर कोई ढिलाई ना बरती जाए। क्योंकि अधिकांश देखा गया है कि शासन की ढिलाई की वजह से ही अभियुक्तगण न्यायालय से छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं। तो उसके संबंध में जो आज रोड मैप पेश किया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, और हो सकता है अगर इसको आज रोड मैप पेश किया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, और हो सकता है अगर इसको रोड मैप को लागू किया जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया लागू होगी, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। और न्यायालय ने इस परिवर्तन को देखने के लिए इनको 1 महीने का समय दिया है कि आप इस पर रोड स्तर पर अपनाएं, और 1 महीने के पश्चात 29 अगस्त को न्यायालय में पुनः बताएं कि इसके रिजल्ट क्या रहे, और कॉर्पस के सर्च के संबंध में भी बताएं कि उसको सर्च में क्या क्या किया है। क्योंकि इनके द्वारा आवेदन में ये भी कहा गया कि जो संबंधित आरोपीगण हैं उनका हम नार्को टेस्ट कराने के लिए आवेदन दिए हैं, और वो 28 तारीख को सुनवाई में नीचे अदालत में आएगा। तो ऐसी स्थिति में अभी प्रकरण में 29 अगस्त तक के लिए फ़िलहाल कार्रवाई रुकी है, लेकिन नीचे स्तर पर संपूर्ण जानकारियां या इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो उच्च स्तर पर चलेगा, ताकि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके और कॉर्पस को जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए विकासनामा न्यूज के साथ। नमस्कार।